जय जिनेन्द्र, जय महावीर। संसार में जीवन जीने वाली हर व्यक्ति चाहती है मुझे ज्यादा से ज्यादा कैसे सुख मिल जाए। सुखी होना किसको पसंद नहीं है, और सुखी होने के लिए हर कोई व्यक्ति अपने अपने ढंग से, अपने अपने संयोगों के अनुसार कोई ना कोई प्रयत्न करता रहता है। लेकिन कोई कहता है कि यहां से सुख मिलेगा, यहां से सुख मिलेगा, यहां से सुख मिलेगा, और पांचों इंद्रियों की जो डिमांड है, मांगे हैं, उनको पूरे करने के लिए और उसी में सुख का दर्शन करता हुआ व्यक्ति उन सब चीजों के पीछे घूमता रहता है। तब इनसे मुक्त होकर के जिन्होंने साधना का पथ अपनाया है, अध्यात्म का मार्ग लिया है, ऐसे साधु संत कहते हैं, अरे भाई क्या है संसार में? संसार में कोई सुख है ही नहीं, क्यों पड़े हैं संसार में? आत्मा में जो सुख है वो तो संसार में है ही नहीं। तब व्यक्ति बड़ी असमंजस में पड़ जाता है, क्या करूं? एक बाजू संसार में सुख का अनुभव होता है और दूसरी बाजू ये संत कहते हैं कि संसार में कोई सुख है ही नहीं। तो वास्तविकता में क्या चीज है? सुख कहां है? पौद्गलिक पदार्थों में है या आत्मा में है? बस इस प्रश्न का उत्तर हमारे जैन परंपरा के तेजस्वी नक्षत्र के समान 17वीं शताब्दी के महान ज्ञानी उपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने अध्यात्म सार नाम के ग्रंथ में दिया। उन्होंने कहा पुद्गलों में भी सुख है और आत्मा में भी सुख है, फिर भी पौद्गलिक सुखों के पीछे पड़ने जैसा नहीं है, क्योंकि उन सुखों के साथ 3 कलंक लगे हुए हैं। और आध्यात्मिक सुख को पाने का प्रयास इसलिए करना है कि इसके साथ 3 विशेषताएं लगी हुई है। क्या है ये 3 कलंक और क्या है 3 विशेषता? पांचों इंद्रियों के कोई भी माध्यम से जो हम प्रयास करते हैं उसमें सुख का अनुभव तो होता है, लेकिन यशो विजय जी महाराज कहते हैं पराधीनम सर्व क्षय विषय कांक्षौग मलिनम। 3 कलंक है इस सुख के साथ। सबसे पहली बात, वो सुख पराधीन है, किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है आपको, अपने आप में आप उस सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। रसनेन्द्रिय का सुख आपको प्राप्त करना है तो प्रिय भोजन आपके सामने होना जरूरी है, नहीं तो आपको रसनेन्द्रिय का सुख नहीं मिलेगा। चक्षु इंद्रिय का सुख आपको अनुभव करना है तो सुंदर रूप कोई आपके सामने होना चाहिए, नहीं तो आपको वो आंखों का सुख नहीं मिलेगा। कानों का सुख प्राप्त करना है तो मधुर संगीत, किसी की मीठी आवाज, प्यार भरे वचन मिलेंगे तो आपके कानों को आनंद आएगा, नहीं तो आप दुखी हो जाएंगे। तो पराधीन है, और जो चीज पराधीन होती है वो हमेशा क्षणिक होती है, अल्पकालीन होती है, क्योंकि कोई भी चीज का संयोग दीर्घ काल के तक रहता नहीं है। और जो चीज क्षणिक होती है उसमें बार बार आज तो मिला है, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चित्त में चंचलता को पैदा करने वाला है। सुख होते हुए भी पराधीन है, क्षणिक है और चित्त को चंचल बनाने वाला है। इसलिए पौद्गलिक सुखों के पीछे जाना ठीक नहीं है बुद्धिमान आदमी को। जबकि आत्मा का जो सुख है, अध्यात्म का जो सुख है, ध्यान का सुख जो है वो कैसा है? वो स्वाधीन है, उसमें किसी की जरूरत नहीं है। सबसे मुड़ करके आंखें बंद करके बैठ गए और अंदर का खजाना प्रकट होने लगा। आनंद तो हमारी आत्मा का स्वयं का स्वभाव है, सुख हमारी आत्मा का स्वभाव है। हम जब अंदर जाते हैं तब वो प्रकट होने लगता है, वो स्वाधीन है। अच्छा, वो स्वाधीन है इसलिए ही तो वो शाश्वत है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़े तो संयोग वियोग की कल्पना आएगी, जहां किसी की आवश्यकता ही नहीं है। जब चाहो तब आप अनुभव कर सकते हैं, अपने आप का ही खजाना है, तो आपको कोई चिंता का कारण नहीं है। तो वो स्वाधीन है इसलिए शाश्वत है, और शाश्वत है जब भी चाहे तब हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, भविष्य में होगा या नहीं होगा, इसी चित्त की चिंता और चित्त की चंचलता को दूर कराने वाला है। इसलिए आध्यात्मिक सुख के मार्ग पे जाना, उस सुख का अनुभव करना, यही बुद्धिमत्ता का लक्षण है। हालांकि दोनों में सुख होते हुए भी बुद्धिमान व्यक्ति यही सोचेगा कि जो निर्भय है, जो अपने हाथ की बात है, जो चित्त को प्रसन्नता देने वाला है, ऐसा ही सुख में क्यों नहीं अनुभव करूं। और इसलिए अध्यात्म की महिमा गाई गई है। आध्यात्मिक सुख की यही विशेषता है। चलो हम भी पौद्गलिक सुखों की आसक्ति को छोड़ करके समझदारी के साथ स्वाधीन, शाश्वत
एवं चित्त को स्वस्थता प्रदान करने वाला जो आध्यात्मिक सुख है, उस सुख का अनुभव करने की कोशिश करें। हम भी कुछ क्षणों के लिए हर चीज से अपने मन को लौटा करके अपने आप में स्थिर हो जाएं, भीतर में चले जाए। भीतर में जो खजाना मिलेगा वो अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। हम ऐसे खजाने को प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, हमें अंतर्मुख होना पड़ेगा, हमें हमारी आत्मा में स्थिर होना पड़ेगा। ऐसी स्थिरता हमें कब आए, बस प्रभु यही हमारी एक जिज्ञासा है। कृपा करो, हमें भी आध्यात्मिक सुख का कुछ अनुभव करा दो। हम और कुछ भी आपसे नहीं मांगते हैं। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।